हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब डिस्क्राइबर पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जो बीएसएफ एएसआई स्टेनो और एचसीएम की जो वैकेंसी है उसके बारे में होने वाला है। जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था उसमें भी मैं आपको मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन आज हम इसमें डिटेल एनालिसिस करके और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या करने से आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। पिछली वैकेंसी बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि पिछली वैकेंसी 2022 की थी, इससे पहले जो बीएसएफ की वैकेंसी थी उसमें हमने ये गलतियां करी थी, हमारा पेपर में बहुत अच्छा स्कोर था। बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि हमारा स्कोर कितना जाना चाहिए कि हम सेफ़ महसूस करें। तो गाइज इन सभी टॉपिक्स पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी आपके माइंड में सवाल चल रहे हैं इस भर्ती से जुड़े हुए, उनको सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप सभी लोगों का टाइम नहीं ख़राब करते हुए मैं सीधे आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूँ जहाँ से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, अभी मेरे पास जो है ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपसे ये गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट वाइड जो सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट है, यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन में यहाँ से आपको देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है लॉगिन, एक है न्यू कैंडिडेट। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर यहाँ पे करेंगे तो आपका नाम, एड्रेस जो भी इसमें फिल करना है ना, वो फिल करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अब चलते हैं हम सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो गाइज, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ा भी होगा। इसकी फॉर्म स्टार्ट होने की जो तारीख थी वो 9 जून 2024 से लेकर के 8 जुलाई 2024 तक थी। अब हम इसमें चलते हैं कि इसमें क्या क्या नया जुड़ा है, क्या क्या हमको करना है। सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूँ कि सैलरी कितनी मिलेगी। एएसआई का जो बेसिक है वो 29,200 है, पे लेवल 5 में आता है ये। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो हवलदार क्लर्क है वो 4 में आता है, 25,500 इसका बेसिक है। सैलरी आपकी मोर देन 40,000 आएगी फर्स्ट महीने की। सैलरी के ऊपर मैं एक डिटेल एनालिसिस करके एक वीडियो पहले बनाया हुआ है और मैं वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वैकेंसीज़ की डिटेल है। अब की बार जो सीएपीएफ की जो कंबाइंड वैकेंसी है वो बीएसएफ करवा रही है। अलग अलग पहले सीआरपीएफ अलग करवाती थी, बीएसएफ अलग करवाती थी, यानी जो भी एजेंसी थी वो सब अपना अपना देखती थी। लेकिन अब की बार कंबाइंड सीएपीएफ की जो भी एजेंसी हैं उनकी सारी भर्ती एक साथ बीएसएफ करवा रही है। तो ये वैकेंसीज़ की डिटेल है। उसके बाद में हम चलते हैं, इसमें कुछ नया जुड़ा है। रिजर्वेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको बताने की। SC ST 5 साल है, OBC 3 साल है और एक्स सर्विसमैन का 3 साल है, ये मिलिट्री सर्विस डिडक्शन के बाद में। उसके बाद हम काम के टॉपिक पर चलते हैं गाइस, जो भी आपके यूज़फुल टॉपिक हैं। ये 12th पास इसमें होना मैंडेटरी है और 12th पास में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये सेंटर वगैरह के बारे में डिटेल दे रखी है। ये है टॉपिक काम का, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें 3 फेज हैं। पहला फेज है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट, चेस्ट और वेट चेक किया जाएगा। उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में होगी बॉयज़ की। ये इसमें डिटेल दे भी रखी है गाइज, ये आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस इन 6 मिनट 30 सेकंड एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस इन 4 मिनट 45 सेकंड। और ये फिजिकल मेजरमेंट दे रखा है ऊपर, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए। लड़कियों के लिए कोई चेस्ट का इतना मैंडेटरी नहीं होता। सेकंड फेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तीसरा फेज स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, RME DME होता है। उसके बाद ये जो फिजिकल है वो नया जोड़ा गया है। अब आप बात करते हैं कि सिलेक्शन आप कैसे ले पाएंगे। देखिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा, सिलेबस बेहद आसान है। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, जो आपको आता है वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश अच्छा आता है वो इंग्लिश चूज करिए, जिसको हिंदी अच्छा आता है वो हिंदी चूज करिए। 20 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 20 नंबर की है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी 10th तक की गणित यानी मैथमेटिक्स, वो 20 नंबर की है। क्लरिकल एप्टीट्यूड वो 20 नंबर की है। कंप्यूटर नॉलेज वो भी 20 नंबर का है। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि GS GK में फिसडी रहते हैं, यानी कमज़ोर रहते हैं, उनको याद नहीं हो पाता। बाकी टेक्निकल ये जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट वाइज उसमें वो अच्छे होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट है कि इसमें GK का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए गाइज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर नॉलेज है। तो इसमें जो कंपटीशन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन
अब की बार इसमें कंपटीशन कम रहेगा। क्यों रहेगा? इसका कारण है कि अब की बार फिजिकल पहले है, तो फिजिकल आसान भी नहीं है, तो फिजिकल में बहुत सारे लोग, मोर देन 40% लोग फिजिकल में आउट हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है, और आप सबको भी पता होगा कि फिजिकल में वो लोग ज़्यादा आउट होते हैं जो टेस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन अब की बार उतना नहीं रहेगा जितना पिछली बार था। और पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में आएगा। जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा समझ में आता है उससे आप पेपर जो दे सकते हैं। उसके बाद में ये सिलेबस है। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है, बस आपको तैयारी कंटिन्यूस रखनी है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग है। पहले आप जो अच्छे से टेस्ट क्वालिफाई कीजिए। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसका 30 गुना, यानी जैसे जिसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी वैकेंसी हैं, उसका 30 गुना करके, जो भी आपका वैकेंसी है उसका 30 गुना लोग पास होंगे। उसमें आपकी लिस्ट लगेगी, कोई कट ऑफ जारी नहीं होगी इसमें, उस लिस्ट लगेगी, उस लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको अगली स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। और ये अब की बार मिशन मोड में एग्ज़ाम करवाई जा रही है। मोदी जी का जो पहले से ही टारगेट है कि ये जो भी रोज़गार है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो रोज़गार मेले के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये भर्ती भी ऐसा ही होगा इसके साथ भी। तो ये विदिन 4 महीने का खेल है पूरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बाकी आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, मैं कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स आपको क्लियर करूँ। आप कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। जो भी आपका आंसर होगा, मेडिकल से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कब डेट आएगी, मैं आपको अपडेट रेगुलर करता रहूँगा। और इसके बारे में आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड लविंग। बाय, जय हिंद।